आज के दिन हम लोगों ने रखा था यार एक FAQ सेक्शन, आई डोंट नो, पर आज के दिन वो जवाब आपको प्राप्त होंगे। सो जिन लोगों ने भी इस संकल्प को ज्वाइन किया है भाई, सभी से पहले ना उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। एनीवन हु हैज़, जो इसको या तो आने वाले टाइम में देखेगा या अभी देख रहा है, ठीक है। इसके चक्कर में लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स जो मेरे को चैनल के एनालिटिक्स में दिखती है ना, विच इज़ वेरी क्लियर। सबसे पहली चीज़, वीडियो रिकमेंडेशन में कम जाएगी। मेरी जो मेन बड़ी वाली वीडियोज़ होती है ना, वो रिकमेंडेशन में से थोड़ी सी अभी आउट ऑफ द जोन है। तो शायद इसके बाद किसी ने मेरे को पूछा था कि भाई अब आगे कंटेंट क्या आएगा, आई गेस प्रगति जी थे। सो स्टे ट्यून, ठीक है भाई। सारे सवालों का जवाब आज दिया जाएगा आप लोगों के समक्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारे साथ संकल्प के अंदर रेगुलरली थे, ठीक है, उनसे अपन लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है गार्गी सिंह जी का, ठीक है। गार्गी जी का क्वेश्चन हम यहाँ पे ले चुके हैं। इनका क्वेश्चन है, आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन भाई देखो काफ़ी ना वॉलेटाइल है, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। बट हाँ, देयर आर फ्यू सेट ऑफ रूल्स जो कि आप सभी के जीवन में होने चाहिए अपने अपने गेम्स को लेके, कि भाई ये रूल तो बेर मिनिमम है। 1 घंटा फ़ोन नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है, या फिर दिन के अंदर एक नैप लेना है तो लेना है, ठीक है। इतना काम करके लेना है तो उतना काम करके नैप लेना है। फिर गार्गी जी का सेकंड सवाल है, कोई 3 से 4 चीज़ें जो हम सबको फॉलो करना चाहिए फॉर ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड फॉर ए कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्या कर सकते हो? एक सिंपल से ना, कोई भी चीज़ पकड़ो, उसको रेगुलर बेसिस पे करना चालू कर दो। और मैं अगर बेस्ट वे में सजेस्ट करूँ ना गार्गी जी आपको, या किसी को भी जो इस बात को सुन रहा है, दैट वुड भी सुबह उठ के ना बस सूर्य देवता को देखना चालू कर दो। सुबह उठो 6 बजे, जितनी बजे भी आपके वहाँ पे लोकली सूर्यास्त, आपके लोकली वहाँ पे जितनी बजे भी सूर्य उदय होता है, उस टाइम को पकड़ो, उधर जाके बस सूर्य देवता को देखना चालू कर दो। सिर्फ देखो सूर्य देवता को, ओके। अगर कोई चाहे एक्स्ट्रा तो जल वल चढ़ा सकता है, बाकी देख लो, प्रणाम कर लो, दैट इज़ इट। भगवान राम से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सीखा है? दैट इज़ अ वेरी क्लोज क्वेश्चन। सो भगवान राम से मैंने क्या सीखा है, ठीक है। इट इज़ लाइक वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी ना बहुत काम रहना और बहुत कामली हैंडल करना चीज़ों को, और चीज़ों को कैसे लेके चलते सभी चीज़ों को एक साथ में, ठीक है। जब लाइफ में कुछ बहुत ही तगड़ा बुरा हो जाए, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटलुक रखना और उसको बाईपास करते हुए फिर से राजा बन जाना, ठीक है। एवरी सिंगल स्टोरी जो हम पढ़ते हैं ना पुराणों में, किताबों में, उसका बहुत एक डेप्थ में मीनिंग होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट शिव जी, ठीक है, तो वहाँ पर ना पार्वती जी की जो अपने शिव जी की सासू माँ होती है, ठीक है, पार्वती जी की माता जी, अब मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर उनका क्या होता है ना कि अच्छा शिव जी वर हैं तो भाई बारात तो आएगी, पूरा स्वागत होगा भाई, पूरा माहौल उठा देंगे, माहौल जम जाएगा। पर क्या होता है जब वो लोग आते हैं, भूतगण के साथ आते हैं, भूत देवता लोग नाच रहे अपने बारात में, ठीक है। अपने नंदी जी भी फुल आगे फॉर्म में चल रहे हैं, नंदी जी भी बैठे हुए हैं, पूरा भभूत वो अपना लेके आए हैं, ठीक है। जितने भी अघोरी उघोरी लोग हैं वो सब आए हैं बारात के अंदर। तो क्या हुआ, तो जब भी आपके लाइफ में भगवान एंटर करेंगे, सबसे पहले वो सारी चीज़ें शैटर करेंगे। आपके जो इल्यूजन है, जिस डिल्यूजन, डिलुलुलू में वो कुछ तो एक शब्द होता है, ठीक है, डी से, अब मेरे को ऐसा बोला नहीं जाएगा, पर दैट शब्द, ठीक है, इल्यूजन, डिल्यूजन, ठीक है, अपन लोग उसके अंदर रहना चालू करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं ना, उसको शैटर करके सबसे पहले तोड़ते हैं कि भाई इस चक्कर में तो रुक रहा है, ये चीज़ तोड़ दी मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो लोग जाते हैं तब पार्वती जी को दिखता है उनका सबसे बेस्ट स्वरूप जो किसी ने नहीं देखा था, समझ रहे हो। सबसे पहले वो आपका वो हर चीज़ शैटर करेंगे। दैट इज़ द यूनिवर्स, दैट इज़ द पावर ऑफ यूनिवर्स। गीता जी से क्या सीखा है? गीता जी से मैंने सिर्फ शस्त्र उठाना सीखा है, अपने लिए, अपनों के लिए और धर्म के लिए। डेली बेसिस पे माइंड को रिफ़्रेश कैसे करें? अगर माइंड को रिफ़्रेश करना है ना तो कुछ मत करो, रात की ऐसे चांदनी रात होती है ना, छत पे वॉक कर लो, बैठ जाओ, फ़ोन मत चलाना, बैठ जाओ, आराम से चांद देखो, तारे देखो, दैट्स इट। सुबह भी कर सकते हो, सुबह उठो ना, भोर का समय देखा है, लाइक सुबह जब चांद और सूरज दोनों एक साथ होते हैं, लमसम चांद भी हल्का हल्का दिख रहा है, सूरज भी हल्का हल्का दिख रहा है, उस टाइम पे बस आसमान देखो 10 मिनट 5 मिनट, बहुत तगड़ा रिफ्रेश होगा एंड एनर्जीज भी। श्रेयस भाई से, ठीक है, तो इनका क्वेश्चन है, एट वॉट एज डिड यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स? आई वॉज 10 एंड नाउ आई एम 15, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैंने कब स्टार्ट किया था? अराउंड 12th के बाद में ये सारी सेल्फ हेल्प बुक आई थी भाई। उससे पहले तो हम बेसिक क्राइसिस से ऊपर नहीं उठ रहे थे, ठीक है, पबजी से ऊपर नहीं उठा जा रहा था भाई, 10 में पढ़ रहे हो। नाउ आफ्टर रीडिंग फ्यू स्टोरीज एंड द लेटर ऑफ Kafka, I realized that is a writer who is best for our generation because his work includes topics like loneliness, anxiety, societal pressure, etc. What do you think? ठीक है, मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है तो आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट।
हाउ मेनी बुक्स यू हैव इन योर कलेक्शन। कलेक्शन में कितनी बुक्स है? अगर मैं जिस दिन कलेक्शन करने लग जाऊँ भाई मैं जला दूंगा सबको, कलेक्शन नहीं करेंगे। वॉट डू यू लाइक, फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स? ठीक है, मेरे को ना नॉन फिक्शन ज़्यादा बेटर लगती है काफ़ी सारी जगहों पे, इवन दो नॉन फिक्शन हैज़ ए पार्ट ऑफ सम फिक्शन, सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अगर आपको कल सुबह भगवान जी मिल जाए, उनसे आप 3 चीज़ें मांग सकते हो, तो क्या आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ अगर होती तो भाई मेरे को मुक्ति तो मत देना, मेरे को हर बार जन्म देना इस पृथ्वी लोक पे, ठीक है, मेरे को आपसे मिलने मत देना, मेरे को आपसे दूर ही रखना। सेकंड चीज़ क्या होती? भाई तू इतना तगड़ा क्वेश्चन दिया है ना, क्या होता? आई वुड आस्क फॉर एवरी सिंगल रिसोर्स जो मेरे को दे सकते, उनको देना ही पड़ेगा अगर मांग रहा हूँ मैं तो, कि भाई जिससे ना मैं हर वो जन्म में जब भी आऊँ आई कुड डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, कुछ तो अच्छा ही करके जाऊँ, ठीक है, बस ये एक चीज़ होगी। और लास्ट अगर चीज़ मैं मांगना चाहूँ दैट वुड बी आई वुड टेल कि भगवान जी आप देख लो, मेरे को तो यही समझ आ रहा है, आगे हरी इच्छा प्रबल है, जो कर दो हम तो मान लेंगे। वॉट इज़ योर गोल यू वॉन्ट टू अचीव, ऐसा कौन सा गोल है जो आप बहुत ज़्यादा ईगरली, मतलब लेना ही है, ये गोल तो करना ही है, ऐसा कौन सा गोल है? तो ऐसा गोल कौन सा है? ठीक है, मैं गोल बताऊंगा नहीं क्योंकि उसका फिर वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए गोल को हम रखेंगे हिडन। अगला क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज़, आप हर बार भूल क्यों जाते हो? मोमिता जी, मैं भूलता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने 1-2 बार कमेंट में शायद नाम लेना भूल गया हूँ क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन किया है, तो इसमें आपका लॉस है मैम, इसके अंदर आपका घाटा है मोमिता जी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब भी हम कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, हाउ डू वी मेक श्योर कि हमने जो रीड किया है दैट नॉलेज स्टेज विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम? सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। यू हैव टू थिंक कि भाई ये मेरे एप्लीकेशन में कैसे आ सकता है। सपोज करो अगर कोई बंदा रीड करता है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके अंदर काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं, उनको फॉलो करना चालू करो। द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक, मैंने क्या किया भाई, मेरे पुराने दोस्त हैं, उनको मैंने अचानक ना छुट्टियों के दिन कॉल लगा दिया करता था शाम में, ठीक है। मैंने जीवन में कभी किसी बंदे से 5 मिनट या 2 मिनट से ऊपर बात नहीं की होगी फ़ोन पे, रिश्तेदारों से भी नहीं की होगी। उस दिन उस बंदे से मैंने 40-45 मिनट बात खींची होगी जस्ट आफ्टर रीडिंग 6 चैप्टर्स ऑफ दैट बुक, ठीक है। उस दिन जाके मेरे को समझ आया कि भाई ये सारी चीज़ें, एंड इसको ना कंटिन्यूस बेसिस पे करते जाओ, चीज़ सस्टेन करेगी। ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग सम अंडरलाइंस, नोट्स बनाओ ताकि कल को अगर आपको कोई रिविजन करना हो आप कर सको, एंड एप्लीकेशन में लाओ, सिंपल चीज़ है। हाउ डू वी ओवरकम गिल्ट और पेन, ठीक है, एनी काइंड ऑफ गिल्ट दैट यू हैव। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो भाई, कुछ तो आपने की गलती थी, कुछ तो चीज़ थी आपने कर ली, आउट ऑफ रैंडम नोवेयर इमोशन में बह के, दिमाग में बह के कैसे भी आपने कोई चीज़ कर ली है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ गिल्ट, हो सकता है पढ़ाई नहीं की फेल हो गए, हो सकता है कुछ और हो गया हो। सबसे पहले एक्सेप्ट इट। अब उसको लेके ना अपन को वो नहीं करना है कि भाई हाय मैं तो मर ही गया, हाय ये हो गया मेरा, ठीक है, उस वे में नहीं करना है। इट इज़ वे मोर अबाउट कि भाई तुम्हें पता है तुमने कुछ गलत कर दिया, यू नो दैट। अब उसके बाद करना क्या है, इज सिंपली फिगर आउट उसे बाहर कैसे आना है। अपने ही बड़े भाई, अपने ही बड़े बहन बन जाओ उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। द बेस्ट एडवाइस अगर कोई किसी को दे सकता है तो वो आप स्वयं हो। आप मेरे से आके कुछ सवाल पूछोगे तो मैं ना उसी कुणाल को ध्यान में रखता हूँ कि भाई शायद कोई छोटा कुणाल होगा, उसको कुछ चाहिए तो उसको बता देता हूँ मैं। सो आपका नाम क्या है? लवन्या जी, ठीक है। तो सपोज़ कर लो कोई छोटी लवन्या है, ठीक है, वो ना काफ़ी सारी चीज़ों में उलझी हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है लवन्या को, तो व्हाट वुड यू एडवाइज़ हर? समझ रहे हो, 1 से 2 साल पहले लवन्या को आप क्या कहते, वो चीज़ आप आज फॉलो कर दो। या वो आपसे जो 5 साल बड़ी वाली लवन्या है वो आज वाली लवन्या को क्या कहती, सिंपल है। वॉट चेंजेस हैव यू बॉट इन योर सेल्फ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड हाउ वी कैन चेंज योर सेल्फ विदाउट बीइंग फियरफुल ऑफ इट? देखो पिछले कुछ सालों में ना, सबसे पहली चीज़, मैं कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं था, ठीक है, पिछले 5 से 6 साल का ब्यौरा है। पढ़ाकू बच्चा नहीं था, पढ़ाकू बच्चा हुआ। स्पोर्ट्स वाला बच्चा नहीं था, स्पोर्ट्स वाला बच्चा हुआ। बचपन से मोटा था, पतला हुआ, ठीक है। बचपन से मसल नहीं थे, मसल बनाए। बचपन से रिलेशनशिप में नहीं गया था, रिलेशनशिप में गया। बचपन से
बहुत शाय था, इंट्रोवर्ट था, वो दोनों दूर किया। बिजनेस का मेरे को शौक था, बस थिंकिंग मटका रहता था, तो स्टार्टअप चालू किया। स्टार्टअप के अंदर थोड़ा ग्रांट उठा के फेल हुए। एंड अगर किसी को अपने अंदर चेंज लाना है तो सिंपली एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार तुमको कोई चीज़ करनी है। और जब ऐसा होगा ना कि भाई तुमको कोई चीज़ करनी है, तो तुम्हें उसकी तलब ऐसी होनी चाहिए भाई, जैसे किसी ड्रग वाले बंदे को होती है। जिससे आप सांस ले रहे हो ना, आपको तलब उस चीज़ की होनी चाहिए कि भाई मैं ही क्यों ऐसे दब के रहूँ। भाई जीना है ना, एक जीवन है, हम बेस्ट वे में जिएंगे भाई। सो दैट इज़ द थिंग। अब बैकलॉग्स अगर किसी को क्लियर करने हैं तो सिंपली ना वो लिस्ट पकड़ के सब बताओ मत किसी को कि भाई देखो मेरी ये लिस्ट है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 ये हैं। वो चीज़ मत करो। कीप इट सिंपल, कीप इट रियल, एंड अपने आप को बोलो भाई इसको ना क्या नहीं किया की जगह क्या कर सकता हूँ वाली लिस्ट बनाओ, और वो चीज़ करना चालू करो। जब कोई चीज़ पकड़ के करना चालू करोगे ना, चीज़ें होती भी दिखेंगी। लेकिन उसके लिए पहले बोलने से ज़्यादा, रोने से ज़्यादा उस चीज़ को करना होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रगति जी पूछते हैं फेवरेट मूवी, गिव सम मूवी रिकमेंडेशन। और इस चैलेंज के बाद क्या कंटेंट आएगा चैनल के ऊपर, एंड हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फेवरेट मूवी अगर मैं कहूँगा, ठीक है, अगर मैं ज्ञान के लिए कहूँगा ना, तो भाई कुछ नहीं है। दिल बेचारा मेरे को ऐसे काफ़ी सही लगती है, सीताराम मेरे को सही लगती है, ठीक है, हाय नैना मेरे को अच्छी लगती है। एंड एनी मूवी विच हैज़ सम ड्रामा, साउथ का एक्शन, भाई मेरे को वो मूवीज़ बहुत सही लगती है। और चैलेंज के बाद क्या कंटेंट आएगा, ठीक है, चैनल के ये चैलेंज के बाद शायद मैं कुछ दिनों के लिए कबीर सिंह बन जाऊँ, कबीर सिंह नहीं, चैलेंज के बाद हो सकता है मैं कुछ दिनों के लिए रणबीर कपूर बन जाऊँ, ठीक है। एंड हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, यू हैव टू रियलाइज़ कि भाई फाइट ना 10 लाख के बीच में नहीं है। इट्स लाइक एक्चुअली 70-80,000 पीपल। उसमें से भी 10 से 20 हज़ार लोग हैं जो इसको एक्चुअली में उतने सनक सीरियसनेस के साथ पढ़ते हैं। आपको बस उस चीज़ रियलाइज़ करनी है, द मोमेंट यू रियलाइज़। और किसी चीज़ की इतनी ना, अपने आप को वाई बहुत स्ट्रॉन्ग देना चालू करो। भाई तुम्हारा वाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, कल को आके आपको लगना चाहिए भाई वाई नॉट, ये चीज़ तो करनी ही है, वाई नॉट, ये तो मैं करूँगा ना भाई, क्यों ना करूँ मैं। अर्पिता पारिक जी का क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज 3 बेस्टेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अब देखो ये Q&A कोई कितना सुनेगा मेरे को नहीं पता है, कौन इतना इंटरेस्टेड है जो मेरे को पूरा बोलता हुआ सुनेगा, पर यहाँ पे आया व्हाट इज़ द बेस्टेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। 3 ऐसे, ठीक है। सबसे पहला होगा लाइक आई हैव सीन माई फादर, ठीक है, जब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो 12th में जब रिज़ल्ट अच्छा आया तब भी इमोशनल हो गए थे, तब सारे घर वाले, हमारे घर के चारों लोग इमोशनल हो गए थे। बिकॉज बचपन से भाई किसी बंदे के 40-50 ढंग से नहीं आ रहे परसेंटेज, उस बंदे के 84 आ जाते हैं, पहले उसकी 48 बनते हैं। इवन दो ये सारी चीज़ों के बीच में क्राइसिस ही क्राइसिस भरा हुआ है भाई, दुनिया भर का पुलिस, बैंक, फ्रॉड्स, सब कुछ है, ठीक है, सुसाइड अटैम्प्ट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुम सोच रहे हो वो मोमेंट ही बहुत स्पेशल हो जाता है। सेकंड बेस्टेस्ट मोमेंट दैट वुड बी, देखो सेकंड बेस्टेस्ट तो मैं क्या हुआ है मेरे साथ, इट वुड बी लाइक राम जी से मिलना, दैट इज़ द बेस्टेस्ट मोमेंट। तीसरा बेस्ट मोमेंट इज़ लाइक गेटिंग दिस ह्यूमन, ठीक है, ऐसा इंसान के जैसा मेरे को बर्थ मिलना, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी दुर्लभ सी बात है। एंड इफ़ यू हैव द चांस टू गो बैक टू योर पास्ट, विच थिंग यू वांट टू चेंज, क्या चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चेंज क्या करना चाहूँगा, दैट वुड बी, मैं जाऊँगा 2021-22 में, उस कुणाल को बोलूँगा भाई तेरे में जितना दम है ना लगा दे भाई, गिर के हार के मत बैठ, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड भाई अचीव कर। पर क्या मैं ऐसा सही में करूँगा, नहीं, क्योंकि उस कुणाल को शायद आज की कुणाल की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वो चीज़ें नहीं सीखता जो मैंने आज सीखी है, वो गिरते पड़ते सीखी है। तो दैट इज़ थिंग। हाउ टू ओवरकम स्क्रीन टाइम। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहा है तो सबसे पहले ना रेस्ट्रिक्शन रखो। अगर बहुत ज़्यादा सनक चढ़ी हुई है ना भाई, बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हर बार फ़ोन लेते ही आपको पकड़ो ना खुद को कि भाई तूने फिर फ़ोन ले लिया, 2 चांटे लगा देना भाई, मेरी तरफ से एक तीसरा भी लगा सकते हो। भैया आपकी एज क्या है, मेरी एज 22 है सर, अभी रिसेंटली हुआ हूँ 2 जून को।
हाउ टू बिल्ड ए न्यू हैबिट, या कुछ नया कैसे सीखें। टू बिल्ड एनीथिंग, कोई भी हैबिट में अगर आपको लाना है ना, तो सिंपली देखो, अगर आपको रनिंग करना तो ऑलवेज थिंक योरसेल्फ एज ए रनर, कि भाई तुम रनर हो। ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ बहुत मैनुअली फोर्स डालना पड़ेगा। अपने मन को झूठ बोलना चालू करो, भाई मैं तो रनिंग करता हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है रनिंग। कोई पूछे सबसे बेस्ट काम क्या है आपके लिए, मेरे लिए तो रनिंग बेस्ट काम है। जस्ट टेल योर माइंड, योर इतना झूठ बोल दो भाई, दिमाग के लेवल पे सच मान जाएगा। करियर वाइज आप क्या कर रहे हो, एनी एडवाइस फॉर अस। एडवाइस भी ना बहुत ऐसा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि मेरे को पता हो कि मैं आपको क्या एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं आई डोंट नो दैट। पर फिर भी अगर कोई एडवाइस देना चाहूँगा, स्टार्ट लर्निंग AI एज सून एज पॉसिबल। ड्रीम ट्रू एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ। दैट वुड बी, भाई तू लोड बहुत लेता है, तू फोड़ेगा, दिक्कत मत ले। व्हाट हैबिट्स ऑफ प्रैक्टिस वी अडॉप्ट नाउ टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड सेट आवरसेल्व्स फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें तो थी ये, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने कल आपसे कमेंट्स मांगे थे कुछ वीडियो के नीचे, अगर मैं जिनी होता तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मांगते मुझसे, ऐसी 3 चीज़ें, ठीक है। सो हियर इज़ द वीडियो, मैं प्ले कर देता हूँ एक बार। एंड अब मैं ना इन सारे क्वेश्चंस को देखूंगा कि भाई क्या क्या कमेंट्स आए थे किसी के। सिर्फ 3 को पिक करूँगा जो बहुत ज़्यादा रेगुलर थे, ठीक है। प्रगति जी हाय, कुणाल जी हाय, शिवांगी जी विश सोचनी पड़ेगी, काफ़ी देर कर दिया आपने। अमीशा, हे कुणाल आफ्टर लॉन्ग टाइम हियर, अमीशा 10th सब्सक्राइबर, धन्यवाद जी, बड़े दिनों बाद। विश रोहित जी पूछ रहे हैं गुड हेल्थ, सेल्फ कंट्रोल, ईश्वर कृपा और लक और गुड नेटवर्क, ठीक है। तो सपोज करो मैं एक बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट जिनी हूँ। गुड हेल्थ, आपके पास हेल्थ बहुत अच्छी है पर आप अपने कमरे में ही रह सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, आपके पास दुनिया भर का सेल्फ कंट्रोल है, पर आप ना सेल्फ कंट्रोल अगर दुनिया भर का, आपके पास दुनिया भर का सेल्फ कंट्रोल है पर आपके पास एक भी रुपया नहीं है खर्च करने को, रहने के लिए जगह नहीं। थिंक अबाउट दिस। ईश्वर कृपा और लक और गुड नेटवर्क, सपोज करते हैं भाई आपके ऊपर ईश्वर की परम कृपा है, तो जिनके ऊपर परम कृपा होती है भगवान उनको सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं, उनसे पैसा वस्तु सब कुछ छीन लेते हैं, उनको बताते हैं कि पैसा देखिए कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा, मेरे पास आ जा। अब इसको करने का मतलब क्या है, इट इज़ कि यार देखो आने वाला जो टाइम है ना, वहाँ पे आप क्या कमांड देते हो, हाउ यू से दिस। अब मैं मानता हूँ कि भाई लोग इसको ना बहुत शॉर्टकट में, ठीक है, इतना कौन डिटेल में लिखेगा, तो ऊपर ऊपर से लिख देते हैं। अगर मैं डेप्थ में पूछूँ तो शायद से ना लिख पाऊँ। एंड दिस वन थिंग, ये एक स्किल है जो आपको ना अगले कुछ 10 से 15 साल में बहुत काम आने वाली है। अपनी मन की बात को बहुत अच्छे से रख पाना, प्रस्तुति अच्छे से करना पाना, कॉन्टेक्स्ट दे पाना अपनी बात का। ठीक है, तनुजा जी हैं, इनका एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा माया वाले अपन नहीं करेंगे, लेकिन आप पूछ रहे हैं फिर भी। टॉप मेडिकल कॉलेज में हो, एम्स दिल्ली, जिसके लिए आप इतना पढ़ रहे हैं, होपफुली हो जाए। पर अगर मैं ओवर स्मार्ट जिनी हूँ, ठीक है, सपोज अब मैं इसके अंदर सबको नेगेटिव बोलूँगा नहीं, ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं होगा फिर। तो बेसिकली जो मोटा माटी है, रोहित भाई यहाँ हो, ठीक है, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। जिसको भी वीडियो अच्छा लगता है भाई, 51 दिन का संकल्प ऑलरेडी हो चुका है। एंड इसके अंदर मैंने एक चीज़, इसको रैंडमली कह लो या फिर कह लो भाई हरी इच्छा से हो गई है, वो चीज़ कोई फिगर आउट नहीं कर पाएगा। हो सकता है आज से 6 महीने बाद कर ले या कोई प्लेलिस्ट देख के कर लें। सो एनी विच वेज आज के वीडियो के लिए इतना ही। जिन लोगों ने भाई पूरे 51 दिन तक मिल के किया है, अपनी अपनी पढ़ाई करी है, आई नो वो आप ही का धर्म था, आप ही का कर्म था। अगर मैं आपके लाइफ में किसी वे में हेल्प आ पाया हूँ, सो आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। और इफ़ आई वुड प्रे फॉर समथिंग इट वुड बी, यार जो लोग 51 दिन रहे या जो लोग ओवरऑल भी हैं, ठीक है, चैनल पे बायसनेस हैं, पर भगवान के होंगे भाई, ध्यान रखना इन लोगों का, अपने लोग हैं, काफ़ी अपने लोग हैं, काफ़ी अपनों से टच में हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो टुडे। एंड आगे क्या वीडियोज़ आएंगे आई ऑल्सो डोंट नो। काफ़ी अच्छा लगा 51 दिन के लिए सब लोग जुड़े, जो 21 दिन के लिए भी थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स दैट कुड हैपन, ठीक है। अगर मेरे जीवन में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स में से एक होगा ना, इट वुड बी क्रिएटिंग दिस संकल्प्स, जहाँ पे 21 दिन का था, जहाँ पे 51 दिन का था। एंड वीडियो शायद के लिए मैं कुछ टाइम के लिए बंद कर दूँ, आई डोंट नो,
ठीक है, पर सभी को अपने अपने लाइफ में फोड़ते रहना भाई, एंड हरी इच्छा प्रबल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कब आएगा आई ऑल्सो डोंट नो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कितना लोग इसको यहाँ तक देखेंगे या स्किप मार देंगे आई ऑल्सो डोंट नो, पर जितने लोग इसको पूरा देख रहे हो भाई, यू ओन ए स्पेशल प्लेस हियर। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड टुडे, दिस साइड कुणाल अ सोलोप्रेन्योर, आपका बड़ा भैया, आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक, एनीवन, जो टाइटल आप देना चाहें, जो टाइटल आप उचित समझे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, फोड़ते रहो। इसके पीछे चाहे तो कोई एडिट करके बना देगा भाई, अभी ना जाओ छोड़ कर, खैर ठीक है, बाय।